दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी तेजी से बदल जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक तरफ तो अभी मुक्तेश्वरानंद ये कहते हुए माघ मेले से प्रस्थान कर जाते हैं कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन हारा और कौन जीता, तो दूसरी तरफ गुजरात से अमित शाह एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे योगी आदित्यनाथ के लिए एक अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कहा गया है अमित शाह की तरफ से और कैसे 27 से पहले सारे समीकरण योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रयागराज में 11 दिनों से चल रहा गतिरोध अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद काशी लौट गए हैं, ये कहते हुए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो उनके साथ व्यवहार किया है वो ठीक नहीं और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। इस बीच अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा है। जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ है, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ के जज्बात हालात एक साथ पलट दिए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सनातन मूल्यों को बचाए रखने में नाकाम रहने वाली सरकारें सत्ता में नहीं लौटती, अमित शाह का बयान। शंकराचार्य विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के ध्वज को फहराने का काम किया है। जो सरकारें सनातन धर्म के मूल्यों को बचाए रखने में नाकाम रहती हैं, वो फिर सत्ता में कभी नहीं लौटती हैं। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है। योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जिक्र कर दिया था अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच में, और किस तरह से उनके प्रशासन ने दो नोटिसें जारी करके शंकराचार्य के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। अपने आप में समझ में यह आ रहा था कि ये सरकार सनातन के लिए काम कर रही है, हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, या फिर अपमानित करने के लिए अपने अहंकार में डूबी हुई है। समझ में यह आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ संत होते हुए भी इस पूरे मामले को शांत क्यों नहीं कर पा रहे। बावजूद इसके उन्हीं का मठ 2024 में 2 अप्रैल को एक ट्वीट करता है जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहता है, और यहां पर शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। सवाल तो खड़े ही हो रहे थे, लेकिन अमित शाह ने जो बयान दे दिया है वो उस थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें लखनऊ और दिल्ली के बीच में घमासान मचा हुआ है। जी हां, दिल्ली चाहती है कि योगी आदित्यनाथ हट जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इतनी ताकत के साथ में खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं कि उनको हटा पाना दिल्ली के बस में रहा नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा है, मीडिया घरानों में इसको लेकर खूब चर्चा है। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरह से मुंह पर प्रशासन के तमाचा मारकर निकल गए हैं, और अमित शाह दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करने वाले को सत्ता दोबारा मिलती नहीं है, तो फिर करेंगे क्या योगी आदित्यनाथ, देखने वाली बात होगी। सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे। अब दोस्तों, अभी मुक्तेश्वरानंद तो चले गए हैं ये बयान देकर, लेकिन उमा भारती ने जिस तरह से सवाल खड़े किए थे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए, जिस तरह से अमित शाह सवाल खड़े कर रहे हैं,
योगी आदित्यनाथ की क्या गोरखपुर वापसी की एक भूमिका बनाई जा रही है? क्या किसी और को कमान देने की कोशिशें की जा रही? क्योंकि एक साल, जी हां, एक साल का ही वक्त बचा है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास चुनाव होने, और चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से पीडीए बनाकर अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, जिस तरह से 2024 के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूजीसी कानून जो लाया गया है उसमें भी योगी आदित्यनाथ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो अपर कास्ट है वो इससे नाराज बताया जा रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है और योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। तो गले की फांस तो वहां पर भी अटकी हुई है। और इस बीच अमित शाह का यह कह देना कि सनातन का जो भी अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं लौटेगा, योगी आदित्यनाथ की घर वापसी का क्या संकेत दे रहा है? अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से प्रशासनिक तौर पर भी हंगामा खड़ा हुआ, हमने देखा कि सिटी मजिस्ट्रेट बरेली इस्तीफा दे देते हैं, फिर उसके बाद अयोध्या में भी एक इस्तीफा होता है, वो समर्थन में इस्तीफा होता है। यानी कि प्रशासनिक तौर पर भी बंटवारा, आध्यात्मिक तौर पर भी बंटवारा, राजनीतिक तौर पर भी बंटवारा और सामाजिक तौर पर भी बंटवारा। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो ये जो बटना और कटना हो रहा है, इसमें समाज बट रहा है, राजनीति बट रही है, आध्यात्म बट रहा है, लेकिन कटेगा कौन और किसका, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, अमित शाह किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और अमित शाह क्या असल में योगी आदित्यनाथ की घर वापसी की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, बस उसे इंप्लीमेंट होना बाकी है? चुनाव चूंकि एक साल बाद ही होना है। आपको क्या लग रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे।